आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उसने महज बहुत ही कम उम्र में ऐसी फैन फॉलोइंग खड़ी कर दी जिसको देखकर लोग हैरान हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला नेता की जिसकी सादगी की मिसाल है। लंदन से पढ़कर आई और सांसद बनी और उसकी सादगी और तहजीब की ऐसी मिसाल जिसके सर से कभी दुपट्टा नहीं सरकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौधरी इकरा हसन की, जिसने महज 27 साल की उम्र में ही सांसदी जीतकर सांसद बन गई और संसद के अंदर अपना बेबाकी से अपनी बात रखती है और उसी सादगी भरे अंदाज में अपनी तहजीब को भी संजोए हुए है। इस वक्त चौधरी इकरा हसन की चर्चा चारों तरफ है। जब से वो राजनीति में आई है हर तरफ इकरा हसन के चर्चे हैं। आज हम आपको बताएंगे कैसे लंदन में पढ़ने वाली लड़की की एंट्री होती है राजनीति में। आज हम आपको इकरा हसन की स्कूली पढ़ाई से लेकर मास्टर तक की सारी कहानी बताएंगे आपको, और आपको ये भी बताएंगे कि इकरा हसन का सबसे फेवरेट हीरो कौन है, इकरा हसन खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करती हैं। ये सब जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो कहानी है वो है उत्तर प्रदेश के कैराना सांसद इकरा हसन की। 2024 में लोकसभा चुनाव जीतकर इकरा हसन इस वक्त कैराना की सांसद हैं। इससे पहले कि हम इकरा हसन की जिंदगी पर रोशनी डालें, उससे पहले उसके परिवार मेंबरों के बारे में कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल इकरा हसन का एक राजनीतिक परिवार है। उनके दादा अख्तर हसन अपनी राजनीति की सबसे पहले शुरुआत करते हैं सभासदी से। सबसे पहला वो चुनाव लड़ते हैं एक सभासद मेंबर का, और वो सभासद मेंबर का चुनाव जीत लेते हैं। और फिर इसके बाद में वो चेयरमैनी का चुनाव लड़ते हैं और चेयरमैनी भी वो जीत लेते हैं। और यहीं से अख्तर हसन की पहचान बढ़ने लगती है और यूपी की राजनीति में उनका अच्छा खासा नाम होने लगता है। और फिर इसके बाद में वो कैराना से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा चुनाव वो जीत जाते हैं। और फिर मुनव्वर हसन बेटे को भी चुनावी मैदान पर उतार देते हैं और उनको एक सियासी मैदान में लाकर खड़ा कर देते हैं। मुनव्वर हसन जो कि इकरा हसन के वालिद यानी कि पिता हैं, और वो अपने जनता के दिलों में ऐसी अपनी छाप छोड़ते हैं कि वो सबसे कम उम्र में चारों सदनों में सदस्य बनते हैं, यानी कि विधायक, सांसद वो सभी बन जाते हैं और पश्चिमी यूपी के एक बड़े लीडर के रूप में उनका नाम उभरता है। और यूपी की सियासत में अच्छा खासा मुनव्वर हसन का दखल रहता है। लेकिन उनके इंतकाल के बाद में फिर इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन की एंट्री होती है और तबस्सुम हसन भी कैराना क्षेत्र से 2 बार सांसद बनती हैं। अब बारी आती है इकरा हसन के बड़े भाई नाहिद हसन की, और नाहिद हसन की भी 2014 में राजनीति में उनकी भी एंट्री होती है। और अब क्योंकि राजनीति में पहले से ही उनकी एंट्री थी, लेकिन पहला चुनाव वो 2014 में विधानसभा का उपचुनाव लड़ते हैं और पहली बार वो 2014 में विधायक बन जाते हैं। फिर इसके बाद में 2017 में भी वो चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का और 2017 में भी वो विधायक बन जाते हैं। लेकिन जब तीसरा दौर आता है, 2022 का दौर आता है, उसमें नाहिद हसन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन पर काफी सारे आरोप लगते हैं और नामांकन करने के बाद में उनको जेल हो जाती है। क्योंकि उन्होंने पर्चा तो दाखिल कर दिया था, लेकिन जब उनको जेल हो जाती है तो फिर उनका चुनाव की जिम्मेदारी संभालती है इकरा हसन। और इकरा हसन जी तोड़ मेहनत करती हैं और पूरे लगन से अपने भाई का चुनाव का प्रचार प्रसार करती हैं और 30,000 वोटों से नाहिद हसन चुनाव जीत जाते हैं, जिससे तीसरी बार भी नाहिद हसन को जीत मिलती है। अब वो तीसरी बार विधायक बन जाते हैं। अब बात करते हैं इकरा हसन की। इकरा हसन का जन्म 26 अगस्त 1994 में हुआ था। क्योंकि अब इकरा हसन का पूरा खानदान, पूरा परिवार एक पॉलिटिशियन होता है, इसलिए उनके घर पर अक्सर लोगों का जमावड़ा बना रहता था।
इकरा हसन जैसी थोड़ा बड़ी होती है और महज 5 साल की उम्र होती है, तभी इकरा हसन को दिल्ली के हॉस्टल में भेज दिया जाता है, क्योंकि घर का पूरा राजनीतिक माहौल था और घर में लोगों का अक्सर आना जाना बना रहता था। इसीलिए इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन इस मामले में काफी संजीदा थी, क्योंकि अक्सर जब भी कोई मेहमान आने होते या कोई पार्टी होती तो इकरा हसन की छुट्टी करा दी जाती थी स्कूल से, जिसको लेकर इकरा हसन की मां तबस्सुम हसन काफी संजीदा थी और उनको लगता था कि इस वजह से इकरा हसन की पढ़ाई में काफी दिक्कतें आएंगी और वो सही से पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए उनको दिल्ली के हॉस्टल में भेज दिया जाता है। महज 5 साल की उम्र में ही इकरा हसन को दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में भेज दिया जाता है और इकरा की पढ़ाई भी उसी क्वीन मैरी स्कूल में शुरू हो जाती है और 1 से लेकर 12 तक इकरा हसन की पढ़ाई उसी क्वीन मैरी स्कूल में ही होती है। जब एक इंटरव्यू में इकरा हसन से पूछा गया कि आपको महज 5 साल की उम्र में आपको हॉस्टल में भेज दिया गया था, तभी वो कहती हैं मुझे तो 5 साल की उम्र में भेजा था, लेकिन मेरे भाई को महज 3 साल की उम्र में उनको हॉस्टल भेज दिया गया था। अब सोच कर देखिए कि महज 3 साल का बच्चा सही से तो चल फिर भी नहीं पाता सही से, लेकिन वहीं इकरा हसन बताती हैं कि उनको गिलास से दूध पीना सिखाया गया था, क्योंकि अब उनको हॉस्टल भेजना था, इसलिए बोतल की बजाय गिलास से दूध पीना सिखाया गया था और महज 3 साल की उम्र में ही उनको देहरादून के एक हॉस्टल में भेज दिया गया था। लेकिन वहीं पर वो कहती हैं कि दरअसल हम बहन भाइयों को इसलिए हॉस्टल में भेजा गया ताकि हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी से हो सके, और होता भी यही है कि इकरा हसन पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार होती है। शुरू से ही वो एक अच्छी स्टूडेंट होती है और जो हमेशा अपने क्लास में अव्वल आती थी, और पढ़ाई के साथ साथ इकरा हसन को स्पोर्ट में भी काफी रुचि थी और उनको बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था। बल्कि बास्केटबॉल खेलना पसंद होने के साथ साथ वो जोन लेवल में बास्केटबॉल की टीम में रहकर भी जोन लेवल में उन्होंने खेला भी है। और इकरा हसन एक बहुत अच्छी स्विमर भी हैं। इकरा हसन दरअसल नेशनल स्विमर हैं, तो उनका स्पोर्ट में भी काफी अच्छी रुचि रही है। इकरा हसन 12वीं कंप्लीट करने के बाद में वो हिस्ट्री ऑनर से ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं, जो कि दिल्ली का लेडीज श्री राम कॉलेज है, LSR लेडीज श्री राम कॉलेज से उन्होंने हिस्ट्री ऑनर में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती हैं। और वो कहती हैं कि मैंने कभी भी अपना कॉलेज बंक नहीं किया है। हाँ, कभी कभार एक आध क्लासेस छूट गई हों एक अलग बात है, लेकिन मैंने कभी पूरा दिन कभी कॉलेज बंक नहीं किया, और इसीलिए उनको अटेंडेंस के भी नंबर मिलते थे। और हिस्ट्री ऑनर से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर वो 3 साल का DO से दिल्ली यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ लॉ की भी पढ़ाई पूरी करती हैं और मास्टर करने के लिए फिर वो लंदन निकल जाती हैं और लंदन में स्वास से इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स से मास्टर करती हैं। और चौधरी इकरा हसन लंदन में भी रहकर अपनी सादगी और तहजीब को नहीं छोड़ती, और सबसे पहली बार लंदन में ही उन्होंने CAA का विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि उस वक्त वो लंदन में ही पढ़ाई कर रही थी और जब CAA बिल का कई जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तभी इकरा हसन लंदन में रहकर भी इस बिल का विरोध जता रही थी। अब लंदन से मास्टर करने के बाद में इकरा हसन का सपना था PhD करना, और वो PhD की तैयारी भी करने लगती हैं। और इसी दौरान कोविड काल आ जाता है और कोविड में वो अपने वतन इंडिया कराना आ जाती हैं। दरअसल PhD की उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से उन्हें PhD करना था, लेकिन कोविड आ जाने की वजह से उन्हें इंडिया वापस आना पड़ता है। और इंडिया वापस आने के बाद में फिर दोबारा वो लंदन नहीं जा पाती, और इसी दौरान 2022 का इलेक्शन आ जाता है और इलेक्शन से पहले ही उनके भाई के ऊपर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे उनको चुनाव से पहले ही जेल जाना पड़ता है और फिर वो अपने भाई के चुनाव प्रचार में जुट जाती हैं और भाई को 30,000 वोटों से वो चुनाव जितवा देती हैं। इसके बाद में उनकी पहचान और उनकी पॉपुलैरिटी
पूरे हिंदुस्तान पर फैल गई थी और सोशल मीडिया में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही थी। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इकरा हसन को कैराना लोकसभा सीट से लगभग चुनाव से 2 साल पहले ही उनका टिकट कंफर्म कर देते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बहुत ही मजबूती से अपना चुनाव लड़ती हैं और वो चुनाव जीतकर सांसद बन जाती हैं। और अब आप देख रहे हैं कि संसद के अंदर वो अपनी बेबाकी से अपनी आवाज बुलंद करती हैं और अपने क्षेत्र की समस्या बहुत ही सादगी से रखती हैं। वहीं पर अब हम बात कर रहे हैं इकरा हसन के फेवरेट एक्टर के बारे में। दरअसल एक इंटरव्यू में इकरा हसन बताती हैं कि वो बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर शाहरुख खान की फिल्मों को काफी पसंद करती हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो शाहरुख खान की फिल्में जरूर देखती हैं। वो कहती हैं कि दरअसल उनका अंदाज और उनकी एक्टिंग सब कुछ अलग अंदाज में होता है और शाहरुख खान के तारीफ में वो कहती हैं कि शाहरुख खान एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं और मैं उनको बचपन से ही पसंद करती हूँ। और एक इंटरव्यू में जब इकरा हसन से उनके खाने पीने के बारे में पूछा गया तो इकरा हसन ने बताया कि उनको राजमा चावल बहुत पसंद है और क्योंकि अब वो लंदन में जब पढ़ाई की तो वहां पर उनको अंडे खाने का भी बहुत शौक था और अंडे भी उन्हें बहुत पसंद है और मीठे में खास तौर से वो केक को बहुत पसंद करती हैं। और वहीं पर जब उनसे एक सवाल और पूछा गया कि दरअसल आप सबसे ज्यादा किस महिला नेता को आप पसंद करती हैं तो उन्होंने बताया कि दरअसल वो जब भी किसी महिला नेता का नाम आता है तो सबसे पहले उनके जहन में प्रियंका गांधी की तस्वीर नजर आती है क्योंकि वो प्रियंका गांधी से काफी प्रभावित हैं और कहती हैं कि जिस अंदाज से वो बेबाकी से अपनी बात रखती हैं और जिस सादगी से रहती हैं मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। और एक इंटरव्यू में जब उनसे उनकी शादी को लेकर पूछा गया तो वो कहती हैं कि फिलहाल अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है शादी करने का क्योंकि अभी तो मुझे कैराना क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है और मैं पूरे तन मन से अपने क्षेत्र के आवाम की खिदमत करना चाहती हूँ और जब कभी ऐसा मौका आएगा तो आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर जब उनसे पूछा गया कि आपकी शादी को लेकर कई बार अफवाहें उड़ती हैं और कब किसी न किसी के साथ आपका नाम जोड़ दिया जाता है तब इकरा हसन कहती हैं कि दरअसल मुझे बहुत तकलीफ होती है जब इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं और मेरे बारे में कहा जाता है कि फला से शादी होने वाली है तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि इस तरह की अफवाहें न उड़ाई जाएं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी इकरा हसन की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं है बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।